स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और आज चौथे की बारी है। अगर वो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 165 यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। सी सही जवाब है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? सही जवाब है 1 बार यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सही जवाब है केंद्र राज्य संबंध यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आय की असमानता। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 1966। पद फोर्थ एस्टेट संबंधित है। पद फोर्थ एस्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी प्रेस से संबंधित है। किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल है। आईएसटी तथा जीएमटी में समय अंतराल है। सही जवाब है 5.5 घंटे का समय अंतराल है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गोलकनाथ का मामला। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? सही जवाब है लाला लाजपत राय यानी ऑप्शन सी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सही जवाब है कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। सही जवाब है पंजाब यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर, मतलब किस पर है? सही जवाब है इसका दर्शन पर है। किस पर है? दर्शन पर यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। नेसेट किस देश की संसद का नाम है?
नेसेट किस देश की संसद का नाम है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को मालूम होना चाहिए मेरे अंदाज से। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर है डी यानी इजराइल। पंचवर्षीय योजना के दौरान मसौदों को अंततः कौन अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सभी कथन सत्य है। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? सही जवाब है जिब्राल्टर यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है मुंबई इंडियंस। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? सही जवाब है कृष्ण प्रथम यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई, मतलब किस काल की प्रतिमा मानी गई है? सही जवाब है गुप्त काल की। किस काल की? तो गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है एल्युमिनियम यानी ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? सही जवाब है गुजरात में। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सही जवाब है हुमायूं। कौन था? तो हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी श्रीलंका में है। किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? सही जवाब है गुप्त यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही जवाब है डेनिस फ्रांसिस यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है वहीदा रहमान को यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1972 में। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थल है? तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है? सही जवाब है गुरु नानक देव यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी?
आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है सहारा, बॉम्बे, बॉम्बे में हुआ था। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब है सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? सही जवाब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भारत की संसद का भाग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी संसद के भाग है। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? सही जवाब है जहांगीर, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है? स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सौरभ गांगुली को। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है, मतलब क्या शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? सही जवाब है ताड़ का वृक्ष, यानी ऑप्शन ए ताड़ का वृक्ष शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? सही जवाब है 21 मार्च, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी म्यांमार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? निम्नलिखित में से किसके पास होती है? सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? सही जवाब है काराकास, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अमित क्षत्रिय, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से केंद्र शासित राज्य कब बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने थे? सही जवाब है 31 अक्टूबर 2019 को। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है जलरागी कोलाइड, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सही जवाब है सिलिंडरी लेंस, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है।
एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उनके बीच की दूरी का वर्ग d²। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो सही जवाब है थॉमस एडिसन ने, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो पाते हैं कि एथिल फॉर्मेट, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। सही जवाब है एनाटोमी, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन से बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? सही जवाब है प्लेग, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है? तो पुनर्जनन होता है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोम्निया। इंसोम्निया है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। सही जवाब है माइकोबैक्टीरियम, यानी ऑप्शन ए। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी छोटी आंत। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। सही जवाब है ल्यूकीमिया, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है, मतलब किसकी मात्रा अधिक होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी निकेल की मात्रा अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व है। अतिचालक वे तत्व है जिनकी प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? सही जवाब है 200 मीटर पर सेकंड। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है शरीर के मध्य में, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? सही जवाब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी परितारिका, जिसको हम आइरिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सोनार, यानी ऑप्शन बी।
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? सही जवाब है वसा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। तो ये रहे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।